नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू हाउस में। भारत में काफ़ी अनसुलझे रहस्य हैं और बहुत सी ऐसी जगह है जो अपने आप में रहस्यों से भरी हुई है और काफ़ी दिलचस्प है। इन जगहों के रहस्य के बारे में जानकारी बहुत ही कम उपलब्ध है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेगिस्तान के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। ये देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। भारत के दो सबसे खूबसूरत रेगिस्तान हैं राजस्थान में स्थित थार और गुजरात का प्रसिद्ध कच्छ का रेगिस्तान। रेगिस्तान के बारे में हम ये जानते हैं कि ये काफ़ी सूखा होता है और यहाँ आसपास में नदियाँ नहीं बहती हैं। पर अगर हम आपको ये बताएं कि एक रेगिस्तान ऐसा भी है जो काफ़ी छोटा है और शहरों के बीचों बीच आता है और एक नदी के किनारे मौजूद है, तो आपको जानकर हैरानी तो ज़रूर होगी। इस वीडियो में हम इसी रेगिस्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि दक्षिण भारत में मौजूद है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर जिसे तलक्कडू या तलक्कड़ के नाम से जाना जाता है। यह शहर कावेरी नदी के बाएं किनारे पे मौजूद है। तलक्कडू मैसूर से 45 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 133 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सभी को ये लग रहा होगा कि हम शायद मजाक कर रहे हैं। रेगिस्तान नदी के किनारे शहरों के बीचों बीच, पर यह एक सच्चाई है। तलक्कडू शहर चामराजनगर जिले में आता है और ये वही शहर है जो रेगिस्तान में दफन है। इस शहर को लेकर के दो कहानियां प्रचलित हैं। जो सबसे पुरानी कहानी है वह यह है कि बहुत जमाने के पहले सोमदत्त करके एक साधु और उनके शिष्य तलक्कडू में भगवान शिव की पूजा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जंगली हाथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। साधु और उनके शिष्यों ने जंगली हाथियों के रूप में पुनर्जन्म लिया और वहां पे एक पेड़ के रूप में मौजूद भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। दो शिकारी तला और कड़ा लकड़ियों की खोज में इस पेड़ पे कुल्हाड़ी से हमला किया और हमला करते ही इस पेड़ से खून निकला। इसे देख करके वो चौंक गए। तभी एक आकाशवाणी हुई
और उसे सुनकर उन्होंने पेड़ पर दिए हुए घाव को पेड़ की पत्तियों और उसके फलों के रस से भर दिया। जैसे ही उन्होंने इस घाव को भरा, उसी समय जो जंगली हाथी थे वे अपने पिछले जन्म के रूप में आ गए और तला, कड़ा, ऋषि और उनके शिष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो दूसरी कहानी है वह यह है कि तलकडु में एक श्राप है। कहा जाता है तब के विजयनगर के राजा जब बीमार पड़े तब वे दान पुण्य का काम करने के लिए तलकडु आए। जब मैसूर के राजा वोडेयार को ये बात पता चली तो वे विजयनगर पे कब्जा करने के लिए हमले की तैयारी करने लगे और सेना के साथ भी श्रीरंगपटना के लिए कूच कर दिया। जब महारानी अलमेलम्मा को ये बात पता चली तो वे खजाने के साथ तलकडु की ओर चल दी। उन्हें यह डर था कि मैसूर के राजा खजाने के साथ साथ उनको भी अपने साथ रखना चाहते हैं। जैसे ही वो तलकडु पहुंची, उन्होंने देखा कि मैसूर के राजा और उनकी सेना उनके काफी करीब आ चुकी है और उनका अपने राजा यानी अपने पति से मिलना काफी मुश्किल है। तो उन्होंने सारे खजाने को कावेरी नदी में फेंक दिया और एक श्राप दिया कि पूरा तलकडु एक रेगिस्तान में बदल जाए। जो कावेरी नदी है वो एक वर्लपूल बन जाए, जिसे हिंदी में हम बवंडर भी के नाम से भी जानते हैं, और मैसूर के राजा को कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो। ऐसा श्राप देते हुए उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और उनके छलांग लगाते ही कावेरी एक बवंडर के रूप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने पूरे तलकडु शहर को एक रेगिस्तान के रूप में बदल दिया और जिस रास्ते पे वो पहले बहा करती थी वहां से कोसों दूर चली गई। और साथ में हम ये बात तो जानते ही हैं कि आज तक मैसूर के राजा को खुद की कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने हमेशा से ही दूसरे के बच्चों को गोद लेकर के अपने राजवंश को बढ़ाया है। तलकडु के रेगिस्तान ने पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया है। अगर हम आज की बात करें तो खुदाई के बाद तलकडु शहर में बहुत सारे मंदिर मिले हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पथलेश्वर, मारुलेश्वर, अर्केश्वर, वैद्यनाथेश्वर और मल्लिकार्जुना। ये 5 शिवलिंग हैं जो भगवान शिव के 5 मुखों को दर्शाते हैं, जो कि पंचवटी से हैं। इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गए हैं। इन 5 मंदिरों की याद में यहाँ हर 12 साल में एक मेला लगता है और आखिरी मेला 2009 में लगा था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेकर के आएँ तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा इसे कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।